अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 12.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 2 है, साबित करें कि दायरवी मुतवाज़िउल इज़्ला एक मुस्ततील होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उसके साथ हम सवाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमने दी गई मालूमात के मुताबिक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम सवाल को देखते हैं। साबित करें कि दायरवी मुतवाज़िउल इज़्ला एक मुस्ततील होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है और इसमें जो ABCD है, ABCD जो है वो एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। तो इसमें स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है कि ये जो मुतवाज़िउल इज़्ला है वो एक मुस्ततील होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि हमें इस सवाल में क्या चीज मालूम है। तो मालूम लिखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज O है और ABCD एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। O मरकज वाले दायरे में ABCD एक मुतवाज़िउल इज़्ला है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं मतलूब। तो इसमें स्टूडेंट्स, हमने साबित करना है कि ABCD मुतवाज़िउल इज़्ला जो है वो एक मुस्ततील है, यानी ABCD एक मुस्ततील है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात दलाइल। तो यहां पर स्टूडेंट्स, हम अपनी आसानी के लिए शक्ल दोबारा से बनाते हैं और इसके बयानात और दलाइल का आगाज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें, हमारे पास जो जाविया A और जाविया C है ये मुतकाबला जाविये हैं। इसी तरह से जाविया B और जाविया D भी मुतकाबला जाविये हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं कि हमारे पास जो जाविया A है ये मुतमासिल है जाविया C के, क्योंकि ये मुतवाज़िउल इज़्ला के मुतकाबला जाविये हैं और मुतकाबला जाविये जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे मुतवाज़िउल इज़्ला के मुतकाबला जाविये, और इसका स्टूडेंट्स हम देते हैं मसवात नंबर 1 का नाम। और स्टूडेंट्स, मसला नंबर 4 में हमने देखा था कि जो मुतकाबला जाविये हैं उनका मजमुआ 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी जाविया A और जाविया C का मजमुआ जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसको हम देते हैं मसवात नंबर 2 का नाम और दलाइल में हम लिखेंगे मसला नंबर 4 की रूह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम देखें मसवात नंबर 1 को अगर हम बगौर देखें तो जाविया A और जाविया C आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, चूंकि ये दोनों जाविया आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम जाविया C की जगह पे जाविया A भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जाविया A लिखते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारे पास जाविया A
जमा जाविया, ए जो है वो ए जाविया का दुगना हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 ज़रब जाविया ए बराबर है, दूसरी जानिब हमारे पास 180 डिग्री है, 180 डिग्री। और दलाइल में हम लिखते हैं मसावात नंबर 1 और 2 की रू से। और यहां से स्टूडेंट्स अगर हम 2 को दूसरी जानिब तकसीम करते हैं तो तकसीम करने पे ये हमारे पास बनेगा जाविया ए बराबर है 90 डिग्री के। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम इसको देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। और यहाँ पे स्टूडेंट्स चूंकि हमारे पास जाविया ए और जाविया सी आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पे अगर हम जाविया ए की जगह पे जाविया सी लिखते हैं तो जाविया सी लिखने और उसको हल करने पे हमारे पास जो है वो उसके बाद यही सारा अमल करने के बाद हमारे पास जाविया सी जो है वो 90 दर्जे का बनेगा। और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 4 का नाम। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया बी और जाविया डी है वो भी मुतकाबला जाविया हैं, तो हमारे पास जाविया बी और डी भी 90 दर्जे के जाविया बनेंगे। इसी तरह जाविया बी बराबर होगा जाविया डी के और ये दोनों ही 90 दर्जे के बराबर होंगे। और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 5 का नाम। और स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर किसी मुतवाज़िल इज़ला के जो चारों ज़ाविये हैं अगर वो 90 दर्जे के होंगे तो ऐसी मुतवाज़िल इज़ला जो है वो एक मुस्ततील होती है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो आखिर पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे बस ए बी सी डी ए बी सी डी एक मुस्ततील है। और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 3, 4 और 5 की रू से। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 2 का हल मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम शुरू करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, ओ मरकज वाले दायरे के ए ओ बी और सी ओ डी दो मुतकाते वितर हैं, साबित करें कि ए ओ डी और बी ओ सी दो मसाविल इज़ला मुसल्लसान हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 3 है जिसको हम एक शक्ल की मदद से समझते हैं और दी गई मालूमात के मुताबिक स्टूडेंट्स हम एक शक्ल बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम सवाल को दोबारा से देखते हैं। ओ मरकज वाले दायरे के, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज ओ है, ए ओ बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ए ओ बी जो है वो इसमें एक वितर है और इसी तरह से सी ओ डी एक दूसरा वितर है और दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता कर रहे हैं, यानी ए ओ बी और सी ओ डी दो मुतकाते वितर हैं, यानी एक दूसरे को कता कर रहे हैं। साबित करें कि ए ओ डी, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ए ओ डी और इसी तरह से हमारे पास जो दूसरी मुसल्लस बनती है बी ओ सी, ये दो मुसल्लसान हैं। हमने साबित करना है कि ये दोनों ही मुसाविल इज़ला हैं, यानी इन मुसल्लसों के, इन दोनों मुसल्लसों के तीनों इज़ला आपस में लंबाई में बराबर हैं। तो मुतवाज़िल इज़ला, तो स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि दोनों मुसल्लसें यानी मुसल्लस ए ओ डी और मुसल्लस बी ओ सी मुसाविल ज़ाविया मुसल्लसान है, यानी दोनों मुसल्लसों के जो तीनों ज़ाविया हैं
वो आपस में बराबर हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस मसला में हमें, इस सवाल में हमें क्या चीज मालूम है। मालूम ओ मरकज वाले दायरे में AOB और COD दो मुतकाते वितर हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स नुक्ता A जो है वो नुक्ता D से और नुक्ता B जो है नुक्ता C से मिला हुआ है। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें A और D आपस में मिले हुए हैं, इसी तरह से नुक्ता B और नुक्ता C आपस में मिले हुए हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि स्टूडेंट शक्ल में भी देखा और सवाल में भी हमें दिया गया है कि हमने साबित करना है कि मुसल्लसान AOD और BOD मुसाविल जाविया हैं। AOD और BOC दो मुसाविल जाविया मुसल्लसान हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। तो इसके बाद शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। बयानात, दलाइल। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए शक्ल दोबारा से बनाते हैं और फिर इसके बयानात और दलाइल का आगाज करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दोनों मुसल्लसान, जो मुसल्लस AOD है, तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास मुसल्लस AOD मुसल्लस, AOD मुसल्लस और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस स्टूडेंट्स हमारे पास है मुसल्लस BOC। इन मुसल्लसान में स्टूडेंट्स हम मुताबिकत देखते हैं। मुसल्लस AOD की मुताबिकत स्टूडेंट्स हम देखेंगे मुसल्लस COD। मुसल्लस AOD की मुताबिकत मुसल्लस COD में। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम इन मुसल्लसों को देखें तो हमारे पास जो जाविया D है, D पे बनने वाला जाविया और इसी तरह से B पे बनने वाला जाविया आपस में बराबर होंगे, यानी ये दोनों जाविये मुतमासिल होंगे क्योंकि ये एक ही किता दायरा में बन रहे हैं और मसला नंबर 2 की रूह से एक ही किता दायरा में बनने वाले जाविये जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे जाविया D मुतमासिल है जाविया B के, और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मसला नंबर 2 की रूह से। इसी तरह जाविया A मुतमासिल होगा जाविया C के। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें तो स्टूडेंट्स जाविया A और जाविया C भी आपस में बराबर होंगे मसला नंबर 2 की रूह से, क्योंकि ये भी एक ही किता दायरा में दोनों मौजूद हैं। तो यहां पे अब हम लिखेंगे मसला नंबर 2 की रूह से। तो अब स्टूडेंट्स इस शक्ल को अगर हम देखें तो शक्ल में स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया AOD है, जाविया AOD
डी जाविया जो है वो जाविया BOC, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जाविया BOC के मुतमासिल हैं, क्योंकि ये दोनों ही अमूदी जावी हैं, अमूदी मुखालिफ जावी हैं, और ये दोनों ही आपस में बराबर होंगे। तो अगर स्टूडेंट्स ये दोनों जाविये भी आपस में बराबर हैं, और इसी तरह से पहले हम साबित कर चुके हैं कि जाविया A और जाविया C आपस में बराबर हैं, और इसी तरह से जाविया D और जाविया B भी आपस में बराबर हैं, यानी इन दोनों मुसल्लसान के जो तीनों जाविये हैं वो आपस में बराबर हैं। अगर तीनों जाविये आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब है कि दोनों मुसल्लसान जो हैं वो मुतमासिल मुसल्लसे हैं, और यही स्टूडेंट्स हमने साबित करना था कि हमारे पास ये जो जाविये हैं, ये जो दोनों मुसल्लसान है, ये मुतवाज़िल जाविया मुसल्लसे हैं, जिसमें हमने साबित किया कि दोनों मुसल्लसान के जो तीनों जाविये हैं वो आपस में बराबर हैं। आखिर पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे जाविया AOD मुतमासिल है जाविया BOC के, और यहां पे हम लिखेंगे अमूदी मुखालिफ जाविये। और चूंकि स्टूडेंट्स ये भी दोनों जाविये आपस में मुतमासिल हैं यानी बराबर हैं, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो मुसल्लस AOD है वो मुतमासिल है मुसल्लस COD के, और दलाइल में हम लिखेंगे कि पहले मुसल्लस के तीनों जाविये दूसरी मुसल्लस के तीनों जावियों के बराबर है, यानी एंगल एंगल एंगल, यानी जाविया 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 मौजुआ। चूंकि इन दोनों मुसल्लसान के तीनों जाविया आपस में मुतमासिल हैं, लिहाजा साबित हुआ कि दोनों मुसल्लसान ही मुतवाज़िल जाविया मुसल्लसान हैं। बस AOD और COD दो मुसाविल जाविया मुसल्लसान हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 3 का हल मुकम्मल हो गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 12.1 का सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।